Good morning, dear friends. Welcome back to my channel. Good morning, dear friends, and good morning, dear students. Welcome back to my YouTube channel, Learning Brightly में आपका स्वागत है. So, dear students and dear friends, what we are going to do, we are going to start revision class. And what we are learning today, we are learning over here the use of was word versus past continuous tense. जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में यूज ऑफ एसएमआर किया था और उसके साथ किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज मैंने आपको बताया जब काम हो रहा है यानी कि विच एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ. तो आज हम करते हैं यूज ऑफ वाज वर और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और यूज ऑफ वाज वर कहाँ यूज होता है? जब हमने कोई काम पहले किया. इट मींस नॉन एक्शन कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या होगा? यूज ऑफ वाज वर. और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? विच एक्शन वाज हैपनिंग इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअसली. जो काम भूतकाल में निरंतर रूप से हो रहा था उसे कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपको ये ध्यान रखना है कि वॉज वर्ब किसके साथ आएगा. ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट है आई, ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर तो आपको वॉज लगाना है. अगर आपका सब्जेक्ट है यू, वी, दे और प्लूरल, प्लूरल का मतलब मैंने आपको बताया था दो या दो से अधिक, तो आपको यहां लगाना है इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब. जैसे आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, एनी नेम कोई नाम वॉज उसके साथ. जैसे राम वॉज, श्याम वॉज. सिंगुलर का मतलब एक या एक वचन, मम्मा वॉज, पापा वॉज, यू वर, वी वर, दे वर. और प्लूरल का मतलब दो या दो से अधिक. जैसे कि मान लीजिए आपको ये पेन था यानी कि अभी तो ये मार्कर है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं इट वॉज पेन या इट वॉज मार्कर. यानी कि मैं स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट. वो मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड. और ये व्हाइट बोर्ड है, इट इज व्हाइट बोर्ड. अगर हम लिखेंगे ये ब्लैक बोर्ड था, इट वॉज ब्लैक बोर्ड. तो ये है आपके डिफरेंसेस एसएम और वॉज वर्ड के. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है वॉज वर्ड में से एक, फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट. जैसे कि आपका एग्जांपल है यहाँ पर, आई वॉज एट होम. आई के साथ क्या लगाया आपने? वॉज. एट होम यानी कि मैं घर पर था. नेक्स्ट, ही सब्जेक्ट, वॉज वर्ब में से क्या आएगा? वॉज. मैंने अभी आपको बताया, प्लीज आपको सबसे पहले इन चीजों का ध्यान रखना है कि किसके साथ क्या लगाना है. जब आप इसको समझ जाएंगे, इसको याद कर लेंगे तो सेंटेंसेस बनाना बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, ही वॉज विद मी, वह मेरे साथ था. शी वॉज इन द मार्केट. शी के साथ क्या आएगा? वॉज. और ऑब्जेक्ट क्या है? इन द मार्केट. यानी कि जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब, और जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट वॉज वर्ब, फिर नॉट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट. जैसे इट वॉज नॉट अ बैग. सब्जेक्ट क्या है? इट. इट के साथ क्या आया? वॉज. नॉट अ बैग. यू वर नॉट प्रेजेंट यानी कि तुम प्रेजेंट नहीं थे. वी वर नॉट देयर, हम वहां नहीं थे. और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर इंटरोगेटिव से पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क. जैसे वर यू एट होम. सिंपल क्या है? यू वर एट होम. जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वॉज वर्ब पहले आ जाता है. तो यू के साथ क्या आता है? वर. वर यू एट होम, क्या तुम घर पर थे? क्या आप घर पर थे? नेक्स्ट, वर यू इन द मार्केट, क्या तुम मार्केट में थे? यानी कि देखिए, सब्जेक्ट क्या है आपका? यू. तो वॉज वर्ब में से यू किसके साथ आता है? वर्ब के साथ आता है ना. यानी कि वॉज वर्ब में से वॉज वर्ब, हम जैसे कि सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू है, यानी कि वॉज वर्ब लिखा हुआ है तो आपको सब्जेक्ट क्या है? यू. तो हमने इन दोनों में से चूज किया, यानी कि यू के साथ वर्ब आता है तो हमने वर्ब पहले लिख दिया. फिर यू क्या है आपका? सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? इन द मार्केट. ठीक है. फिर अब हमें नहीं पता कि आप घर पर थे, ट्यूशन में थे, स्कूल में थे, मार्केट में थे, ऑफिस में थे, तो हमने डायरेक्ट पूछ लिया WH फैमिली का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है सबसे पहले आता है WH फैमिली. ये भी मैंने आपको डिटेल में कराया है, आप उधर से देख सकते हैं. द यूज ऑफ वॉज वर्ब, जैसे कि वेयर का मतलब कहां, वर यू तुम थे यानी कि तुम कहां थे, एंड हाउ वर यू तुम कैसे थे. ठीक है. अब हम चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मींस व्हिच एक्शन वाज हैपनिंग इन द पास्ट ऑन regular basis, it means continuously, so that is called past continuous tense. which action का मतलब जो काम was happening हो रहा था continuously यानी कि लगातार, in the past यानी कि भूतकाल में, जो काम भूतकाल में निरंतर रूप से हो रहा था उसे कहते हैं past continuous tense. so let's start. उसमें हमने इस वर्ड का यूज किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. इसमें हमें क्या यूज करना है? वाज वर्ड. तभी मैंने आपको दोबारा से यूज ऑफ वाज वर्ड अच्छे से रिवाइज कराया.
सब्जेक्ट वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसे आपने कहा आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ये सेंटेंस कैसे बना? सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा आई के साथ वॉज वर्ब में से वॉज, फर्स्ट फॉर्म क्या है? वेट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद, सॉरी हाँ, वर्ब के बाद आईएनजी, और ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर यू, यानी कि तुम्हारे लिए। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट, यू वर प्लेइंग देयर, सब्जेक्ट क्या है? यू के साथ वॉज वर्ब में से एक लिखना है, यानी कि वर्ब, फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले, आईएनजी देयर, यू वर प्लेइंग देयर, तुम वहां खेल रहे थे। वी वर विजिटिंग देम, हम उन्हें विजिट कर रहे थे, सब्जेक्ट वी के साथ वॉज वर्ब में से वर्ब, फर्स्ट फॉर्म विजिट, आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया आपके सिंपल सेंटेंसेस। ऐसे ही आप सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे शी वाज लाफिंग, ही वाज क्राइंग, वी वर स्लीपिंग, you were learning English, sir was teaching, we were understanding, okay, like this, mama was cooking, papa was going to office। ये है past continuous के एग्जाम्पल। नेक्स्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट was were not फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, दैट्स इट। जैसे he was not coming regular, वो रेगुलर नहीं आ रहा था, सब्जेक्ट he के साथ was, not फर्स्ट फॉर्म कम, आईएनजी और ऑब्जेक्ट रेगुलर। ही वाज नॉट कमिंग रेगुलर, वो रोज नहीं आ रहा था। शी वाज नॉट कॉलिंग मी, वो मुझे नहीं बुला रही थी, सब्जेक्ट शी के साथ वाज, फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म कॉल, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि मैं उसे नहीं सुन रहा था, आई वाज नॉट लिसनिंग हिम, सर नहीं पढ़ा रहे थे, सर वाज नॉट टीचिंग अस, मम्मा खाना नहीं बना रही थी, मम्मा वाज नॉट कुकिंग फूड, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे, यू वर नॉट लिसनिंग टू मी, मैं तुमसे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू यू, ये तो सिंपल। नेगेटिव, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, मैं तुम्हें, मतलब मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, तो ये नेगेटिव एग्जांपल है। इंटरोगेटिव, सबसे पहले WH फैमिली, फिर वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अब हम सिंपल इंटरोगेटिव करते हैं। सिंपल इंटरोगेटिव का मतलब होता है जिसमें हमने WH फैमिली का यूज नहीं करना है। जैसे वर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे, यानी कि देखिए दोबारा से, सब्जेक्ट क्या है आपका? यू के साथ जब इंटरोगेटिव है तो वॉज वर्ब पहले आएगा, जैसे कि हमने यहां से करा यूज ऑफ वॉज वर्ब में, यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो वॉज वर्ब यानी कि सब्जेक्ट क्या है आपका? यू के साथ क्या आएगा? वर, तो हमने क्या लिखा? वर, सब्जेक्ट क्या है आपका? यू, फर्स्ट फॉर्म क्या है? रीड, आईएनजी, वर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे। जब हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता कि तुम क्या पढ़ रहे थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, व्हाटएवर, तो हमने WH फैमिली का लिखा व्हाट, यू के साथ क्या आएगा? वर यू रीडिंग, व्हाट वर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे थे। जैसे वर, नेक्स्ट सेंटेंस, यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे थे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या आपका? यू के साथ क्या आएगा? वर, तो वर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे थे, क्या आप मार्केट जा रहे थे। अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे थे सामने वाले के बारे में, तो आप बोलेंगे वेयर, यानी कि कहाँ, वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आप काफी एग्जांपल बना सकते हैं। मैं आपको दो तीन और बताता हूँ, जैसे कि वर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे। वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे। वॉज शी डांसिंग, क्या वो डांस कर रही थी। वॉज ही कुकिंग, क्या वो खाना बना रहा था। ठीक है, सो वेयर वॉज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा था। हु वॉज कॉलिंग यू, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हें कौन बुला रहा था। तो लाइक दिस यू कैन मेक ए नंबर ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि ये भी क्या है, हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट है। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको डिटेल में करना है ये सब कुछ, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने टेबल पर रखकर अच्छे से नोटबुक के थ्रू समझाया है। बट मुझे लगता है कि ये क्लियर है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली, एंड हैव ए नाइस डे।